ये बाबा जी का जो है समाधि स्थल है, परमहंस जी महाराज महर्षि में ही महाराज जी का। जैसा कि इनके महर्षि में ही धाम में एक बाबा हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे बाबा महर्षि में ही के बारे में, और बाबा बताएंगे इसके बारे में। तो बाबा कुछ बताइए बाबा महर्षि के बारे में। ये है सदगुरु महर्षि मेही का तपस्थली, जिसने सदगुरु ने इन सदगुरु महाराज का जन्म स्थान है खोखसी श्याम में, उनके नाना के यहाँ हुआ। अच्छा जी। और सहरसा जिला में जी। और फिर उनके नाना के यहाँ जन्म हुआ, वहाँ भी जगह भव्य आश्रम बना हुआ है। और फिर इनका पैतृक गिरी है वो आपका पूर्णिया जिला बनबनखी पड़ता है। तो वहाँ पर भी भव्य आश्रम है। वहाँ पर पहले गुरु महाराज ने मतलब कि अपने घर में साधना करिए महर्षि में परमहंस जी महाराज ने। फिर उसके बाद डिस्टर्ब होने लगा तो फिर उन्होंने कुआं खोद कर कभी कुआं है वहाँ पर, कभी जाएंगे तो आप देखेंगे। खोखसी श्याम में नहीं, वो मतलब कि उनका जन्म स्थान में, जन्म इनका पितृ स्थान में। अच्छा अच्छा। पूर्णिया जिला जी बनबनखी में। तो वहाँ पर धराड़ा गांव है जी। तो वहीं पर आप जाएंगे, रोड के बगल में ही है मेन, उसके बगले में है। तो वहाँ पर भी मतलब कुआं खोद करके पहले को मतलब कि जो बोझ होता है ना खेत वगैरह जा काटता है गेहूँ लार पुआर, इसके बना करके खोह में जड़ के ध्यान करते थे। फिर वहाँ से डिस्टर्ब होने लगा तो फिर वहाँ से कुआं खोद कर कभी कुआं है, कभी जाएंगे तो आप वीडियो करेंगे वहाँ का। तो वहाँ पर खोद करके कुआं के अंदर हम गए भी है। तो वहाँ लोग जाते कुआं के अंदर में जा करके ध्यान किया, ध्यान करके उनका अभी जाएंगे वहाँ तो फोटो को लीजिएगा, उनको वहीं के फोटो उनका है, जो उनका शरीर हड्डी उनका दिखाई देता है। तो उनको मतलब शरीर पीला हो गया था साधना करते, शरीर पीला हो गया। फिर भी वहाँ भी डिस्टर्ब उनको होने लगा। फिर मतलब घूमते बहुत जगह घुमा उन्होंने सदगुरु महाराज महर्षि में परमहंस। फिर यहाँ आया, इस गांव का, इस शहर का नाम है, इस मोहल्ला का नाम है मायागंज। क्या नाम है? मायागंज। इसको अब ये किताब पढ़ेंगे बुक, उसमें सारे उसका वृत्तांत है। मायागंज इसका नाम पड़ा। जैसे दानव और देव का लड़ाई कितना बार हुआ ना जी, तो उसी में दानव लोग जो दानव नाम का जो इस गुफा जो है, उसने ये मई दानव नाम का जो राक्षस था जी, वो राक्षस उसने ये मतलब कि दानव ने इसको बनाया, ठीक है, ये गुफा को इसलिए इसका नाम पड़ गया मायागंज जी। मायागंज इसका नाम था, तो मायागंज इसका नाम पड़ गया। वो बुक में ही पढ़े हुए थे। मायागंज इसी गुफा में पहले से चोर बदमाश लोग आते थे, सोना चांदी इत्यादि को वहीं रहते, इसमें रखते थे, छिपाते थे जी। तो इसमें रहते थे। फिर गुरु महाराज जब आए थे, जंगल कुछ भी नहीं था यहाँ पर, पूरा जंगल था। लोग शमशान जैसे लोग जलाता उलाता से फेंकता था। तो गुरु महाराज ने आ करके जिसमें मतलब कि साफ़ सुथरा करके और अकेला इसमें ध्यान साधना किया अंदर में। ध्यान साधना करके 18 महीना तक इसमें कोई महिला माता आती थी, भोजन करवा देती थी, एक टाइम भोजन करके 18 महीना तक सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने यहाँ पर साधना किया। और 18 महीना में साक्षात्कार किया उन्होंने, अपने जीवन में अनुभूति परमात्मा किया। और वो 18 महीना में करके फिर उन्होंने फिर कि बाहर में उधर जाएंगे ना आप, जाएंगे आप जी। अभी नया बन रहा है मंदिर, तो उसमें उसका निवास, पहले कुटिया से झोपड़ी बना था जी, तो बाद में उसके लिए वो निवास बनाया गया रहने के लिए। और सब शिष्य लोग उनको थे, तो इस गुफा में भी ध्यान करते थे और लोग शिष्य किए वहाँ पर निवास करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में हुआ जैसे सदगुरु है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गया। तो उनके लिए फिर डेवलपमेंट ये मतलब बनाते करते उन्होंने बनाने नहीं देते थे जी। बोले ये सब मतलब कि ये तो लोग तो गृहस्थी लोगों के लिए है, राजा लोग राजमहल में रहते हैं, महात्मा क्या जरूरी से बनने का करने का जरूरत नहीं है। लेकिन देश काल में बनाना पड़ता है। जैसे अभी है, ये बना नहीं रहता तो सत्संग आप सुनते नहीं, ये जगह नहीं होता तभी आपको बोलते नहीं, तो बनाना जरूरी है। हमारे लिए तो नहीं, तो आपको लिए जरूरी है जी। सुख सुविधा आपको चाहिए, आप कहीं दूर से आएंगे तब खाना आपको चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जैसे भी, लेकिन आप तो जैसे तैसे नहीं रहेंगे नहीं। तो उसके लिए धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं, बोले इसे बनने की जरूरत नहीं है, झोपड़ी जंगल ऐसे रहने दीजिए। लोगों ने धीरे धीरे कहते बनाते मतलब कि धीरे धीरे बनाते गया। उनको उनकी इच्छा नहीं था बनाने का, तो धीरे धीरे प्रचार करते पहले उन्होंने बैलगाड़ी पर, पहले पैदल चलता था जी। अब पैदल चलते फिर बैलगाड़ी भी होता ना जी, तो फिर वो तो बैलगाड़ी पर प्रचार किया उन्होंने। बैलगाड़ी पर चल करके जहाँ तहाँ प्रचार करता था। किसी के घर भी जाए, कहीं भी जाए जी। उसका कोई अभी मांग नहीं था, कभी भी जाए किसी घर जाए सत्संग करने के लिए, जहाँ भी दे दे वो सत्संग करना उनको, और सत्संग करवाना, सत्संग से ही उनको जीवन को जोड़ना। झूठ है, चोरी है, नशा है, व्यभिचार है, यदि इस हम लोगों से छूट जाए
तो किसी से लड़ाई होगी? किसी से किसी लड़ाई नहीं होगी, इसी की लड़ाई होता है ना। जी, जी, हम हमारे हैं, तुम तुम्हारे हैं, करते हैं, जी। छोटे के लिए करते, लड़ जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने ये संत मत का ज्ञान लिया है कि संत मत उसको कहते, संतों को ये ज्ञान होता है, सभी संतों का ज्ञान, कबीर, नानक, तुलसी, मीराबाई, सहजोबाई, सबका जो मत है, राम, कृष्ण, शिव, जितना भी है, ये सबको जो मत उसको बोलता है संत मत। तो एक मत उसका नहीं है, तो सबका जो विचार मिलता है उसको संत मत कहते, उसी को गुरु महाराज ने इसको चलाए गए। तो इसमें साधना यहाँ पर कर करके फिर उसके निवास स्थान है। पहले वो मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। पहले उन्होंने बैठते थे, अभी देखिएगा उनका आसन लगा हुआ, पहले इसमें सत्संग होता था। ये छोटा पड़ गया जी, ये छोटा पड़ गया, तो फिर उसके लिए लोगों ने बोला कि इसे लोग नया पब्लिक सिटी ज़्यादा होने लगा। हाँ। तो बोले कि ज़्यादा होना चाहिए और बड़ा हॉल बनना चाहिए, तब ये हॉल का निर्माण किया गया। अच्छा, ये सामने जो अभी हम प्रवचन किए ना, अभी हम लोग प्रवचन किए इसमें, ठीक है। इस बड़ा हॉल में इसको फिर और बढ़ा दिया गया, तो इसमें बोला कि और भी और कुछ बन सकता, तो इसलिए ये बना करके फिर और भी बोले कि लोग को रहने की असुविधा होता है जी, तो लोगों पब्लिक जाते हैं तो उसके लिए क्या है, तो फिर बोले कि ये हॉल बनाया गया खाने पीने का। पहले यहाँ मेस चलता था, ये है ना खड़ियालय जी, पहले यहाँ चलता, कोयला पर बनता था, पहले लकड़ी पर बनता था भोजन, फिर कोयला बनता था, फिर इसको लोगों ने मतलब कि कोई देने लगा कि कुछ अच्छा बनना चाहिए, ऑफिस बना दिया गया। एगो संग्रहालय, यहाँ पे संग्रहालय है, उसमें गुरु महाराज चलते थे गाड़ी में। अच्छा, ऊपर जाइएगा, जो गाड़ी है उसमें उन्होंने चलते थे, बैठते थे, जीवन भर वो चले। उसके बाद जब वो चलना ये असमर्थ हो गए, तो उनके गाड़ी को फिर सजा करके संग्रहालय बनाया गया, उसमें रख दिया गया, वहाँ रहता है। और उनके निवास स्थान, जैसे जिस पलंग पर वो सोते थे वो पलंग भी है, जिस व्हीलचेयर पर वो चलते थे, हाँ नीचे है व्हीलचेयर भी है, जिस सभी जिस पर खाते थे तो वो खाना भी, जिस पर टेबल पर, वो टेबल भी वहाँ पर रखा हुआ है। अभी अब देखेंगे होगा, उसके तकिया तोशक मसलम सभी उसमें रखा हुआ है। तो आगे यहाँ पर गौशाला था पहले पुराना, ठीक है जी, वो गौशाला को अभी तोड़ करके इधर ज़्यादा का 3 मंजिल जो मकान है 4 मंजिल, इसके नीचे हम कर दिया गया। गौशाला भी देख लेंगे आप जी। आगे भोजनालय था, वो भोजनालय को वो यहाँ भी छोटा पड़ गया तो वहाँ लगाया, वहाँ भी छोटा पड़ गया, तो उससे बड़ा हॉल भी एक, हज़ारों आदमी 2-4 हज़ार आदमी एक बार बैठ करके खा सकता, वो भी देखें। चलिए थोड़ा सा बाबा का जो है वो जहाँ पे विश्राम वगैरह करते थे वो स्थान थोड़ा सा दिखा देंगे। जब वो उनको शरीर छोड़ दिए सदगुरु महाराज जी, तो उनके अस्थि कलश को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अच्छा, ये उनका अस्थि कलश है, हाँ यहाँ पर रखा गया, ठीक है। उनका फोटो है वो पहले जमाने, ठीक है। उसी समय का उसका घड़ी उड़ी भी था, सब दिख रहे हैं जी, फोटो पर सब कुछ है। ये सभी देखिए, एक पलंग पर सोते थे सदगुरु महाराज, है ना, अस्थि कलश ये इसमें रखा गया। ये इनका अस्थि कलश है जो आप देख रहे हैं, व्हीलचेयर पर चढ़ते थे। अच्छा, उधर एक साइड में जो लगी हुई है ये देखिए, ये व्हील चेयर है और ये उनका टेबल है, ये टेबल है ना जी, ये टेबल पर गुरुदेव खाते थे सदगुरु महाराज, वो टेबल अभी भी रखा हुआ है, देखते हैं ना। ये पलंग देखते हैं, ये पलंग पर गुरुदेव सोया करते थे। ये उनका ये तकिया तोसलम मसलम है, घुमाइए इधर से कैमरा, देखिए हो गए थे, तो डबल मसलम करके उनको लगाते थे, बैठाते थे उसी पे। ये पलंग है, ये सब कुछ है, इनके अंदर लेटरिन बाथरूम सब कुछ है, जितना चीज़ें देख रहे हैं आप सब पुराने जब वो यूज करते थे वही चीज उनका, ये पुराने चीज़ें सब है। अच्छा। और उनको यहीं के परमहंस जी महाराज का जो अभी वर्तमान शिष्य है, जो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, उनका ये स्थान है रहने का, शयन करने का, विश्राम करने का। अभी सत्संग में गया है, अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन है सहरसा जिला का, उसमें गया है सत्संग में, वो रहते इसमें विश्राम करते हैं। और यहाँ पर मतलब उनके ही शिष्य हुए हैं पुराने ज़माने के। तो अभी फ़िलहाल में वर्तमान में जो बाबा के शिष्य है वो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हैं, और उन्हीं का ये आवास है। बाबा से जो है अभी बहुत कुछ जानकारी लिए हैं, और लगता है कि जो बाबा जो भी जानकारी दिए हैं अपने विश्वास के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी दिए हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जय गुरु महाराज बाबा। ठीक है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी का समाधि स्थल है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है आपको सत्संग करने के लिए आश्रम वगैरह है, जहाँ पे कि सत्संग पूजा अर्चना की जाती है बाबा का।
चलिए लेकर के चलते हैं आप लोगों को बाबा के समाधि स्थल का दर्शन करवाते हैं। जहाँ की सतगुरु महाराज जी का जो है समाधि स्थल है। ये बाबा जी का जो है समाधि स्थल है, परमहंस जी महाराज महर्षि में ही महाराज जी का। ये जय सतगुरु महाराज। ये देखिए फूल कितना सुंदर है इधर का।